दोस्तों, भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा है, जहां करोड़ों लोग अपने चुने हुए विधायकों और मंत्रियों के जरिए अपनी आवाज उठाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर ये चुने हुए प्रतिनिधि खुद अपनी ही सरकार के नौकरशाहों की अनदेखी का शिकार हो जाएं? जी हां, भारत में नौकरशाही इतनी ताकतवर हो चुकी है कि आईएएस और अन्य अधिकारी मंत्रियों विधायकों की बातें भी अनसुनी कर देते हैं। यह नौकरशाही का अतिक्रमण कहलाता है, जहां कागजी ताकत लोकतांत्रिक ताकत पर भारी पड़ती है। आज की इस 10 मिनट की वीडियो में हम देखेंगे रियल उदाहरण, कारण और समाधान। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे कॉलोनियल माइंडसेट कहा है। चलिए शुरू करते हैं। यह समस्या नई नहीं है। ब्रिटिश काल से चली आ रही नौकरशाही को स्टील फ्रेम कहा जाता था, जो आजादी के बाद भी मजबूत बनी रही। संविधान में आईएएस को स्थायी सेवा बनाया गया ताकि राजनीतिक हस्तक्षेप न हो, लेकिन अब यही स्थायिता उल्टी पड़ रही है। कार्नेगी एंडोमेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक नौकरशाह और राजनेताओं के रिश्ते परवर्स इंसेंटिव्स से भरे हैं, जहां अधिकारी अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में मंत्रियों को चुनौती देते हैं। परिणाम, विकास रुकता है, जनता की समस्याएं अनसुलझी रहती हैं। अब देखिए कुछ चौंकाने वाले केस। पहला केस दिल्ली का। मार्च 2025 में दिल्ली विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी कि कुछ सीनियर अधिकारी विधायकों के लेटर्स तक एक्नॉलेज नहीं कर रहे। नतीजा, काम रुक जाता है। सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल सब प्रभावित। दिल्ली सरकार ने तुरंत सर्कुलर जारी किया। विधायकों को इग्नोर करने पर अनुशासनिक कार्रवाई होगी। एसओपी के मुताबिक 15 दिनों में एक्नॉलेजमेंट और अगले 15 में जवाब देना जरूरी। स्पीकर ने कहा, कुछ अधिकारी विधायकों के कम्युनिकेशन को इग्नोर कर रहे हैं। यह एएपी सरकार और सेंट्रल ब्यूरोक्रेसी के बीच का पुराना झगड़ा है, जहां एमएलएस को प्रोटोकॉल का सम्मान नहीं मिलता। कल्पना कीजिए, आपका विधायक आपकी समस्या के लिए फाइल आगे बढ़ा रहा है, लेकिन अधिकारी फाइल दबा दे। यह लोकतंत्र की जड़ें हिला रहा है। अब पंजाब। जून 2022 में कांग्रेस एमएलए और लीडर ओएनएफ ऑपोजिशन प्रताप सिंह बाजवा ने विधानसभा में शिकायत की। नौकरशाह विधायकों के लेटर और फोन कॉल्स का जवाब नहीं देते। प्रोटोकॉल कहता है कि एमएलए चीफ सेक्रेटरी से ऊपर हैं, लेकिन हकीकत में मंत्री तो जवाब देते हैं, विधायक नहीं। बाजवा ने सुझाव दिया, प्रोटोकॉल कमेटी बनाएं, जैसे लोकसभा में 2014 से है। रूरल डेवलपमेंट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा, समस्या बड़ी नहीं, लिखित शिकायत दो। लेकिन कई एमएलए इससे सहमत थे। हरियाणा में भी 2020 में एमएलएस ने कहा कि अधिकारी कॉल्स न उठाते और कॉल बैक भी नहीं करते। यह दिखाता है कि नौकरशाही पूरे देश में फैली समस्या है। सबसे शॉकिंग केस ओडिशा का। सितंबर 2024 में सीएम मोहन मांझी ने विधानसभा में बताया, जब द्रौपदी मुर्मू, तब स्टेट मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर के साथ क्योंझर जिले गईं, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने यूनियन मंत्री को गर्मजोशी से वेलकम किया, लेकिन स्टेट मिनिस्टर को इग्नोर कर दिया। मांझी तब एमएलए थे। मुझे पता नहीं था वो मंत्री हैं। आज वो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं। लोगों के प्रतिनिधियों को अधिकारियों से सम्मान मिलना चाहिए। यह घटना दिखाती है कि नौकरशाह खुद को साहब समझते हैं, चुने हुए को नहीं। नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने नौकरशाहों को फटकार लगाई। छत्तीसगढ़ के जशपुर में सरपंच सोनम लाकरा को राजनीतिक कारणों से हटा दिया गया। ब्यूरोक्रेट्स ने पंचायत सदस्यों से सांठगांठ की। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, यह कॉलोनियल माइंडसेट है, जहां अधिकारी चुने हुए प्रतिनिधियों को अधीनस्थ समझते हैं। कोर्ट ने सोनम को बहाल किया और चेतावनी दी, महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा दो, नुकसान न पहुंचाओ। यह केस दिखाता है कि समस्या ग्रामीण स्तर तक है। कारण, एड, कॉलोनियल लिगेसी, आईएएस अभी भी रूलर्स समझते हैं। 2, राजनीतिक अस्थिरता, अधिकारी लंबे समय टिकते हैं, नेता बदलते हैं। 3, कमजोर जवाबदेही, ट्रांसफर का डर कम। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह लोकतंत्र को कमजोर करता है। ओडिशा सरकार ने मई 2025 में कैबिनेट मीटिंग्स में ब्यूरोक्रेटिक ओवररीच रोकने का प्लान बनाया। दोस्तों, नौकरशाही जरूरी है, लेकिन लोकतंत्र की लौह दीवार नहीं। सुधार चाहिए, सख्त प्रोटोकॉल, ट्रेनिंग में लोकतांत्रिक मूल्य और शिकायत तंत्र। आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में बताएं, शेयर करें ताकि आवाज उठे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।